अगर इमरान खान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो आने वाले दिन खान के दिन है, और उन दिनों का आगाज़ महीनों बाद नहीं, कल से ही हो जाएगा। कल से आप ये बात जहन नशीन कर लें कि इस मुल्क में इमरान खान का राज होगा। हुकूमत जिसकी भी हो, हुकूमत साजी कोई भी करे, वजीर आजम कोई भी हो, इस मुल्क में कल से कैदी का राज होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और दूसरे का नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। नवाज शरीफ साहब, आप इंतखाब जीत गए, जो कुछ हुआ वो मज़ाक़ खेज नहीं था, सिर्फ वो शर्मनाक था। जिस अंदाज में आपने अपने जीतने का एहतमाम किया, 10 साल का बच्चा भी जानता है, मजाक उड़ा रहा है। लाहौर के गली कूचों में आपकी फतह का नाम ने हाथ फतह का मजाक उड़ाया जा रहा है मियां साहब। और आपके मुकाबले पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का कद काठ जो है वो पहले से 100 गुना बड़ा हो गया। उस बूढ़ी औरत का, कैंसर की मरीजा का, कैदी औरत का, लंगड़ा कर चलने वाली औरत का, जो 2 कदम ठीक तरह से चल नहीं सकती, उसका कद काठ आपसे 100 गुना बड़ा हो गया। वो हार के भी जीत गए और आप जीत के भी हार गए। दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस तारीखी अल्फाज कहते हो, ग्रेस होती है, शर्म होती है, हया होती है, किसी एक चीज का भी कल आपको ख्याल नहीं आया। आप वाज़े तौर पे हल्फन कसमन आप कल इंतखाब 50,000 वोटों से हार चुके थे। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप कल वाइंड अप नहीं कर चुके थे? आप कल अपना बोरिया बिस्तर समेट नहीं चुके थे? समेट चुके थे। फिर आपने, आपके दिल में ख्वाहिश जागी कि अगर लाहौर में नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ अरेंजमेंट की जा सकती है तो वाई नॉट फॉर मी, मेरे लिए क्यों नहीं? फिर आप उठे और आप जागे और आपने सब कुछ वही किया जो लाहौर में हो रहा था, वो सब कुछ सियालकोट में किया, और आप 50,000 थे हारते हुए 30,000 की लीड से जीत गए। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने अभी पता नहीं 200 साल और जीना है, हुकूमत करनी है, आपने अमेरिका का सदर बन जाना है ये इलेक्शन जीत के। मियाँ साहब, ख्वाजा साहब, कितनी जिंदगी हमारी, मेरी, आपकी, कितनी जिंदगियां बाकी हैं? जिंदगी के दिन का तो किसी को तो नहीं पता, लेकिन कौन सी कसर रह गई थी आपके इक्तदार में इस दुनिया में जो आपको मजीद इक्तदार के हसूल के लिए यहां तक गिरना पड़ गया? किस औरत को हराया आपने? किस औरत को ख्वाजा साहब? उस औरत को जिसके लिए सियालकोट का बच्चा बच्चा नारे लगा रहा है, मां मां के नारे लगा रहा है। उस औरत को जिसके घर में आपने 4 दफा पुलिस भेजी। उस औरत को हराया जिसकी पोतियों को, जिसकी नवासियों को, 6-6 साल नवासियों को आपने पुलिस के खौफ से चीखे मारने पर मजबूर किया, जिनके बेटों को आपने मरवाया, आपने तशद्दुद करवाया। इलेक्शन की जीत आपको मुबारक हो। आप तीनों शख्सियात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप भी, नवाज शरीफ साहब आप भी, ख्वाजा आसिफ साहब आप भी। थोड़ी गैर साफ्ती सी बात हो जाएगी, लेकिन चलें, गुजारा कर लें और मेरी ये बात गवारा कर लें, एक भाई की बात गवारा कर लें। आप तीनों शख्सियात कलाम अल्लाह हाथ में लें और पूरी कौम के सामने आप ऐलान कर दें कि हमने इस पूरे इंतखाबी अमल में कोई बेईमानी नहीं की। मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं अगले लम्हे सहाफत छोड़ दूंगा अगर इन तीनों शख्सियात में से कोई शख्स कुरान पाक पे ये हलफ दे कि उन्होंने कल के दिन में कोई बदयांती नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, सारे वोट ठीक थे। मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और इतने भद्दे अंदाज में, इतने भद्दे अंदाज में, एहसास तक नहीं रहा कि आप नहीं, आप तो चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, हमारी नस्लें गुजर जाएंगी। हम नई जनरेशन को कौन सा पाकिस्तान देके जा रहे हैं? कौन सी जमहूरी रिवायात देके जा रहे हैं? क्या सिखा के जा रहे हैं कि इंतखाबात ये होते हैं, इलेक्शन वाले दिन ये किया जाता है, फिर बंदूक के साये में आप वोट कलेक्ट किए जाते हैं? कितने कितने बड़े लतीफे आपने, आपके हाथों सरजद हुए आपकी जीत के लिए। एक बंदे के खौफ से आप इतना डर गए, एक बंदे के डर से आप इतना डर गए, वो कैदी के, एक कैदी के खौफ से डर गए, इतना डर गए कि किसी भी हालत से आगे जाने के लिए आप तैयार हो गए। क्या हो गया? जिंदगी कितनी है हमारी। हजूर वाला आप तशरीफ लाए थे, बड़े बड़े बुर्ज उठे जाते हैं हर इंतखाबात में। हम अगले रोज अखबार में शह सुर्खी होती है, यही शह सुर्खी होती है, बड़े बड़े बुर्ज उठे गए। बुर्ज उठा जाता, क्या मत आ जाती? पहले आप कभी नहीं आ रहे, हारे कौन सी, इस हल्के से नहीं आ रहे, वैसे तो आप आ रहे हैं ना मियां साहब, क्या हो जाता आप इलेक्शन हार जाते? इतनी इज्जत तो बचा के जाते, ग्रेस के साथ बचा के जाते। ख्वाजा साहब, आपने तो अपने नाम के साथ ग्रेस का लफ्ज जोड़ लिया हुआ है, आपको भी ग्रेस का ख्याल नहीं आया। एक बुढ़िया के सामने इतना गिर गए, सियालकोट का बच्चा बच्चा आपका मजाक उड़ा रहा है, लाहौर की गलियों में मियां साहब आपका मजाक उड़ रहा है, घरों में जाके सुने, नौजवानों की महफिलों में सुने, पान की दुकान पे सुने, होटल की टेबल पे बैठ के सुने। आप सुने तो सही कि क्या आपने किया क्या है? एक सीट की खातिर, एक कौमी असेंबली की नशिस्त आपके लिए क्या नियत अब रखती थी? क्या कर दिया आप? मुझे वो याद, और इतने मतलब आपने भोंडे तरीके से सारा कुछ किया, जैसे जो आपका पहला जो वो नतीजा है, ठीक है, आपको जिताने वालों ने आपकी जरा भी कदर नहीं की, इतनी भी मेहनत नहीं की कि उस नतीजे पे थोड़ी सी मेहनत कर ली जाती। उस पे सबसे बड़ा पाकिस्तान की सियासी धांधली की तारीख का सबसे बड़ा लतीफा दर्ज कर दिया गया था कि उस पे जमाते इस्लामी के उम्मीदवार का वोट 0 था। यानी जमाते इस्लामी के उम्मीदवार ने, जो एक क्रेडिबल उम्मीदवार है,
भट्ट साहब वहां पे, खलीक भट्ट साहब का बहरहाल कोई 2, 4, 5, 6 हज़ार वोट तो जरूर होगा ना, आप भी जानते हैं। उन्होंने भी अपने आप को वोट नहीं दिया, अपने आप को वोट नहीं दिया आपके नतीजे के मुताबिक। जो बाद में नतीजा आपने तब्दील करवाया ना, उसमें नतीजा तब्दील करने वालों ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया।